चुनाव के फैसले आ चुके हैं और अगर बात की जाए एनडीए गठबंधन में सारे फैसले लेने के बाद सरकार बनने की तैयारी हो गई है। अभी हमें जनता दल यूनाइटेड के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार जी। जी हाँ, अगर बात करें तो सरकार बनने में बहुत बड़ा हाथ जो है बिहार के सुप्रीमो नीतीश कुमार जी का रहा है और वहीं दूसरी बॉल जो हाथ में रही है वो रही है चंद्रबाबू नायडू जी की। इन दोनों के समर्थन पत्र सौंपने के बाद ही ये रास्ते साफ हुए और तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। शैलेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, बात करें अगर आज जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने एक निर्णायक फैसला लिया और जो अपना समर्थन पत्र एनडीए के समर्थन में सौंपा, क्या कहेंगे आप? हम आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहेंगे कि ये फैसला जनता का था। हम और भारतीय जनता पार्टी अलायंस था, हम लोगों ने मिल करके चुनाव लड़े और पूरे बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया वो इस पक्ष में था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। हम लोगों ने वैसा ही किया। अगर बात की जाए जैसे चुनाव के नतीजे आते गए, 4 तारीख शाम तक पूरे नतीजे आ गए मगर 5 तारीख को अटकलों का बाजार गर्म हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए के जो अपोजिट इंडिया गठबंधन वो भी टक्कर देने के लिए तैयारी में आ गई। उसमें अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि कहीं नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन का दामन ना थाप ले, ये बाजार गर्म चल रहे। तो उस बारे में क्या कहना चाहिए सर? एक्चुअली उन लोगों का काम ही है अटकलों का बाजार गर्म करना, इसके अलावा और उनका कोई काम ही नहीं है। अब हमारी पार्टी ये तय कर चुकी है कि हम एनडीए गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में रहेंगे और मोदी जी के साथ ही रहेंगे। मैं उन अटकलों को पूरे सिरे से खारिज करता हूँ। इस लोकसभा चुनाव की बात करें, 2024 लोकसभा चुनाव में 7 सीटें दिल्ली की, सातों की सातों एनडीए के पाले में गई हैं। मगर इस जीत में भी बहुत बड़ा सहयोगी आपको माना जा रहा है क्योंकि सातों प्रत्याशियों के समर्थन में आपने कई जगह रोड शो किए, जनसभाएं की और स्वयं जाकर अपनी जी जान लगा दी। क्या कहेंगे सर आप? क्योंकि हमारा गठबंधन था, भाजपा के साथ हमारा अलायंस था, हम लोग दोनों पार्टनर के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि हमारे प्रत्याशी दिल्ली में नहीं थे, सातों के सातों सीटों पर क्योंकि पहले से भाजपा का प्रत्याशी था इसलिए भाजपा के ही प्रत्याशी लड़ रहे थे। हमारा कर्तव्य था, हमारी जिम्मेवारी थी कि हम जैसे भी हो हम इन सभी प्रत्याशियों को जिताएं और अपने हाथों के साथ साथ भाजपा के हाथों को सुदृढ़ करें। हमने सभी लोकसभा क्षेत्रों में गए और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के रोड शो, रैली मजबूती से किया और दिल्ली की जनता को मैं अपनी हार्दिक शुभकामना, बधाई एवं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हम लोगों ने सातों के सातों सीटों पर विजय प्राप्त की। शैलेंद्र कुमार जी, जैसे कि आप एनडीए का हिस्सा भी हैं, अगर बात करें सरकार बनती है तो नीतीश कुमार जी किसी मंत्री पद पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारियां भी बहुत बढ़ती हैं। क्या लगता है आप पर कितना काम का बोझ बढ़ेगा और कैसे आप उसे निर्वाह करेंगे? देखें, सरकार हमारी बन रही है, हम लोग सरकार के अंग हैं। निश्चित तौर पे एक जवाबदेही हम लोगों की भी बनती है कि सरकार में रहते हुए जनता की इच्छाओं को, जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जनता की इच्छाओं को पूरे जवाबदेही के साथ हम लोग पूरी करें, खड़े उतरें। अगर हम बात करें, अभी नीतीश कुमार जी ने शपथ पत्र सौंपने के साथ ही ये सुनने में आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ मंत्रालयों की मांग की, उसमें रेलवे मंत्रालय भी है और कुछ अहम मंत्रालयों की मांग की गई है। तो इसे कैसे देखा जाएगा? नीतीश कुमार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, एक समाजवादी नेता हैं और मैं आपको बता दूं उन्होंने बिना किसी शर्त के समर्थन किया है, इसलिए कोई मंत्री पद मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। ये सब लोग अटकल लगा रहे हैं, ये सब लोग अंदाज लगा रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं एक सवाल पूछूंगा, 2024
2024 के लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए, सरकार बन गई, मगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है विधानसभा में। 2025 में विधानसभा की तैयारियां चालू हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं बिगुल फूंक चुका है। क्या आप 2025 का चुनाव भी दिल्ली में एनडीए के समर्थन में ही लड़ेंगे? निश्चित तौर पे जब हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव साथ साथ लड़े हैं, तो विधानसभा का भी चुनाव जो आने वाला 25 में है, हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। और इस बार का जीत ये संकेत है कि 7 लोकसभा हमने जीता है और 17 विधानसभा हम लोग जीतेंगे और हमारे गठबंधन का दिल्ली में सरकार होगा। शैलेंद्र जी, एक बात की जाए, कहीं ना कहीं इस बार जो वोटों के आंकड़ों की बात की जाए तो भाजपा का वोट का आंकड़ा बड़ा है। पहले कहते थे कि अलग अलग लड़ते हैं तो आंकड़े घटते हैं बढ़ते हैं, मगर इस बार इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ होकर लड़े और अकेला एनडीए अलग अलग से फाइट कर रहा था, मगर फिर भी वोट बैंक की जो बात करें परसेंटेज बीजेपी की बड़ी है, तो क्या इसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, इसलिए कि वही मतदाता जो अभी 7 लोकसभा में लाखों मतों के अंतर से हमारे 7 सांसदों को विजय बनाया है, वही मतदाता फिर 17 विधानसभा में मतदान करेंगे और दिल्ली में भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार होगी। दिल्ली में हम लोगों की एनडीए की सरकार होगी। मेरा एक आखिरी सवाल होगा, जिस तरह से आपने कहा कि 2025 की तैयारियां चल रही हैं और हम भारी बहुमत से जीत के आएंगे, उसमें जेडीयू कहां बैठेगा और कितनी सीटों को साथ लड़ेगा? देखें, चूंकि गठबंधन जैसी समस्याओं से मुक्ति दिलाना हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। ये थे शैलेंद्र कुमार जी, जेडीयू जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने बहुत ही कुशलता से बताया कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए घटक दल का हिस्सा बने रहेंगे, चाहे 2024 से 2025 हम उसी नीति चलते हैं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ विनोद रस्तोगी, देश हित न्यूज़, दिल्ली।